और देखिए आप, यूक्रेन युद्ध की जो आग है अब वो 5 समुद्र तक पहुंच गई है। ब्लैक सी में जो कुछ हुआ है उसकी वजह से युद्ध का समुद्री फ्रंट खुल सकता है। दरअसल ब्लैक सी में ड्रोन हमला हुआ है। हमले में तेल लेकर जा रहा रूस का जहाज जल गया और इस बात से भड़के पुतिन ने यूरोप के जहाजों पर हमला करने का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि अगर रूस ने यूरोपीय देशों के जहाजों पर हमला शुरू किया तो इसका परिणाम क्या होने वाला है। ब्लू जोन में महायुद्ध का सबसे बड़ा फ्रंट खुल गया है। समुद्र में रूस और नेटो के बीच युद्ध का अलार्म बजने लगा है। रूस और नेटो की नौसेनाएं एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार हैं। रूस और नेटो में इस टकराव की वजह बन सकता है रूसी जहाज पर हमला। रूस के जहाज पर यह हमला काला सागर में हुआ। मिड वोल्गा 2 नाम का रूसी जहाज सूरजमुखी का तेल लेकर जॉर्जिया जा रहा था। जहाज तुर्की के पास से गुजर रहा था, तभी उस पर ड्रोन से हमला हुआ। विस्फोट की वजह से जहाज में आग लग गई। यह आग इसलिए बहुत भड़क गई क्योंकि जहाज के टैंकर में तेल था। हमले की वजह से जहाज के 2 क्रू भी घायल हो गए। इसी हमले के बाद पुतिन और उनकी सेना बुरी तरह से भड़क गई है। रूस का कहना है कि इस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ है, लेकिन यूक्रेन ने कहा है कि इस हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है। रूस ने यूक्रेन को दंड देने का ऐलान किया है, लेकिन यूक्रेन ने कहा है कि यह रूस का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। यूक्रेन भले ही रूस के आरोपों को खारिज कर रहा है, लेकिन रूसी खुफिया एजेंसियों और क्रेमलिन का मानना है कि इस षड्यंत्र के पीछे यूक्रेन ही है। क्रेमलिन इसलिए क्रोध से भरा हुआ है क्योंकि पिछले 5 दिनों के अंदर ब्लैक सी में ये यूक्रेन का दूसरा बड़ा हमला है। 28 नवंबर को यूक्रेन ने हमला कर रूस के 2 जहाजों को जला दिया था। 2 दिसंबर के हमले में भी रूस का 1 जहाज बर्बाद हो गया। यानी इन दोनों हमलों में रूस के 3 जहाज तबाह हो चुके हैं। ब्लैक सी में लगातार हो रहे हमलों से भड़के पुतिन ने न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि उसकी मदद करने वाले यूरोपीय देशों को भी दंड देने का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने कहा है कि रूस यूक्रेन के पोर्ट और शिप पर हमले तेज करेगा। रूस यूक्रेन को ब्लैक सी से पूरी तरह काट देगा। रूस अब यूक्रेन की मदद करने वाले देशों के जहाजों को भी तबाह करेगा। जाहिर है ब्लैक सी में रूस को जो नुकसान पहुंचा है उसका खामियाजा अब पूरे यूरोप को भुगतना पड़ सकता है। तो सवाल यही है कि ब्लैक सी में रूसी जहाज को किसने जलाया और इसके पीछे किस देश का षड्यंत्र है। इसको लेकर 5 थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी के मुताबिक रूसी जहाज को यूक्रेनी फोर्स ने वाटर ड्रोन से हमला करके जलाया। दूसरी थ्योरी के मुताबिक इस हमले के पीछे यूक्रेनी इंटेलिजेंस का हाथ है। तीसरी थ्योरी के मुताबिक दावा इस बात का है कि यह हमला नेटो की साजिश का परिणाम है। और चौथी थ्योरी के मुताबिक अटैक के पीछे यूरोपीय देशों का षड्यंत्र है। जबकि 5वीं और आखिरी थ्योरी के मुताबिक यह रूसी सेना का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इस बात का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। देखिए आप, ब्लैक सी में हमला किसने किया? रूसी जहाज को जलाने के पीछे किसका षड्यंत्र है? इसका सच अब तक सामने नहीं आ सका है,
लेकिन इस हमले की वजह से रूस के व्यापार और उसकी अर्थव्यवस्था पर बड़ा झटका लगा है। ब्लैक सी में लगातार हो रहे हमलों की वजह से कई देशों ने रूस से व्यापार बंद करने का फैसला लिया है। तुर्की ने न सिर्फ ब्लैक सी के जरिए रूस में अपने जहाज भेजने बंद कर दिए हैं, बल्कि रूस से व्यापार नहीं करने का ऐलान कर दिया है। तुर्की समेत कई देशों के इस निर्णय से भी यूक्रेन और यूरोप के खिलाफ पुतिन का क्रोध चरम पर पहुंच गया है। माना जा रहा है कि अब रूसी नौसेना यूरोपीय देशों का परमानेंट इलाज करने के लिए बड़ा सैन्य अभियान लॉन्च कर सकती है। रूस ने एक साथ 5 समुद्र में अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन के टारगेट पर यूक्रेन और पूरा यूरोप है। यूक्रेन और नेटो के इस षड्यंत्र से क्रोधित क्रेमलिन ने अपने वॉर कमांडर्स को यूरोप की घेराबंदी करने का आदेश दे दिया है। पुतिन के आदेश के बाद से ही कई समुद्र में रूसी नौसेना के युद्धपोत और पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। रूस ने यूरोप के पास नेवल तैनाती कर दी है, बल्कि नेटो लेक के नाम से मशहूर बाल्टिक सी में भी डिप्लॉयमेंट तेज कर दी गई है। बाल्टिक सागर में तैनाती कर रूस ने एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, फिनलैंड और स्वीडन को घेर लिया है। रूस ने ब्लैक सी बेड़े में नए सिरे से तैनाती शुरू कर दी है। अजोव सागर में तैनाती कर रूस ने पूरे यूक्रेन को घेर लिया है। आर्कटिक और नॉर्थ सी में तैनाती कर रूसी नौसेना ने ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, डेनमार्क और नीदरलैंड्स की घेराबंदी कर दी है। जाहिर है, ब्लैक सी में यूक्रेन और यूरोप के षड्यंत्र और हमले की वजह से महायुद्ध का समुद्री फ्रंट खुलने की आशंका बहुत बढ़ गई है। रूसी नौसेना अब यूरोपीय देशों को दंड देने की तैयारी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।